सरकार बनने जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने जा रही है और एनडीए घटक ने मोदी को सर्वसम्मत से मान होता है कि ये सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तीनों के अपनी अपनी भारतीय जनता पार्टी के संघ का पूर्ण हाथ था। पर इस बार जेपी नड्डा ने अपने एक बयान में एनडीए के घटक उनके दल में दबाव और डर की वजह से शामिल हुए। समझ लीजिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के दम पे सत्ता पे है, हिंदुत्व उसका मेन होता जाएगा जीत कर। वहीं चंद्रबाबू नायडू, उनकी भी विचारधारा अपनी अलग है। उन्होंने हमेशा मुस्लिम को 5% आरक्षण देने की। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज फिर से सरकार बनने जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने जा रही है और एनडीए घटक ने मोदी को सर्वसम्मत से मान भी लिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मोदी नेहरू जैसे 3 बार प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, वरना मोदी जी के साथ जो उनके एनडीए के घटक हैं वो सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। इससे साफ साबित होता है कि ये सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तीनों के अपनी अपनी विचारधाराएं हैं और इस विचारधारा में जो भी हटा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमेशा मुस्लिम संरक्षण में कम ही रही है, हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा को साथ लेके मोदी रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी रही है, और इसी हिंदुत्व के दम पे ही जितनी बार भी आई तो सत्ता में आई। ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी के संघ का पूर्ण हाथ था। पर इस बार जेपी नड्डा ने अपने एक बयान में कहा था कि अब हम पूर्ण ताकतवर हो गए, हमें संघ की कोई जरूरत नहीं। और इस बार संघ ने शायद उतनी मेहनत नहीं की जितना करना होता था। तो भारतीय जनता पार्टी के नड्डा और सभी को उनकी असली हैसियत और असली औकात का पता चल गया, क्योंकि जो एनडीए के घटक उनके दल में दबाव और डर की वजह से शामिल हुए थे, आज वही उनको सत्ता में पहुंचाने के लिए साथ में है। इससे ये साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी दिन चलेगी। अब समझ लीजिए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के दम पे सत्ता पे है, हिंदुत्व उसका मेन मुद्दा रहा है, राम मंदिर, इस तरह से कई हिंदुत्व के ही प्रचारक, सनातन के प्रचारक भारतीय जनता पार्टी इस बात को हमेशा हुंकार भर के करती है। वहीं नीतीश बाबू हमेशा जातीय जनगणना की मांग करते रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातीय जनगणना के खिलाफ रही। अगर कल नीतीश बाबू जातीय जनगणना की बात करते हैं तब मोदी जी क्या करेंगे? और नीतीश बाबू वैसे भी पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ना तो खुद की मर्यादा का कोई ज्ञान है, ना दूसरे की मर्यादा का ज्ञान है। केवल सत्ता सुख की लालच में वो राजनीति में स्थापित है। ऐसा विगत दिनों के इनके राजनीतिक कार्यक्रम में देखा जाएगा जीत कर। वहीं चंद्रबाबू नायडू, उनकी भी विचारधारा अपनी अलग है। उन्होंने हमेशा मुस्लिम को 5% आरक्षण देने की बात कही है और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को 5% क्या आरक्षण देगी? अगर 5% आरक्षण मोदी जी देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मूल विचारधारा से ही हट जाएगी। तो तीनों अलग अलग विचारधारा के घटक कैसे एक साथ चल पाएंगे? और ये तीनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल डर की वजह से हुए थे, ना कि प्रेम की वजह से। अब देखना होगा कि आगे किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार गिरती है, और कितनी बार सरकार बनेगी और कितनी बार सरकार गिरेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।